संजीव सर, आज आप लोगों को शुष्क सेल ड्राई सेल के बारे में व्याख्या करने जा रहे हैं। इसके प्रत्येक पार्ट में ये क्या क्या होता है, किस प्रकार कैसे कैसे किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है और इन सेलों को और किस नाम से जानते हैं। तो इस सेल तो सर्वप्रथम इस प्रकार का होता है, इसे ड्राई सेल कहा जाता है। ये ड्राई सेल एक प्रकार का लोकलांश सेल कहलाता है। इस सेल के विभिन्न प्रकार के पार्ट होते हैं। इन सभी पार्टों के बारे में हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये नवसादर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के रूप में बनाया जाता है। इसके प्रथम पार्ट ब्रास टर्मिनल, सेकेंड पार्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन रॉड होता है और इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कार्बन रॉड भी उपस्थित होता है। जिंक कैटायन के रूप में भी उपस्थित होता है तथा अमोनियम क्लोराइड जेली और पिच के रूप में ऊपर ब्रास के नीचे उपस्थित होता है और कार्बन बोर्ड ब्रास के रूप में जो नीचे आपको दिखाई देता है वो उपस्थित होता है। जनरली जो उपयोग में लाते हैं तो इसमें वर्किंग सेल के रूप में इन सभी बिंदुओं या पॉइंटों को जोड़कर आपस में एक ड्राई शुष्क सेल के रूप में बनाया जाता है और ये सेल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, हर जगह प्रयोग में लाया जाता है। तो इन सभी पॉइंटों को एक बार मैं फिर से गिनती कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ब्रास टर्मिनल, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कार्बन रॉड के रूप में होता है, तीसरा पॉइंट पिच, चौथा पॉइंट इंसुलेटिंग थिक पेपर कवरिंग, पाँचवा पॉइंट है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, छठा पार्ट जिंक कैन और सातवां पार्ट अमोनियम क्लोराइड, आठवां पार्ट कार्बन बोर्ड बासर जो इसमें नीचे के रूप में लगा हुआ होता है। तो इस सेल को ड्राई सेल या शुष्क सेल कहा जाता है। इन सभी को जब एक साथ आपस में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद इसे शुष्क सेल कहते हैं। इस शुष्क सेल की वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है जो हम लोग घरों में प्रयोग में लाते हैं। तो ये सेल कुछ इस प्रकार ही होता है जो एकदम सिंपल और आसान होता है, जिसे किसी के लिए भी समझना को कठिन नहीं है। एक प्रकार का शुष्क सेल है जिसे हमने एक एक पार्ट के बारे में बढ़िया से समझा दिया है 3 स्ट्रक्चर के रूप में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ये सेल शुष्क सेल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।